नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के एकादश पाठ प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले दो भागों में इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा कि चाणक्य चंदन दास को अपने दरबार में बुलाकर पूछता है कि तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। इस पर चंदन दास उत्तर देता है कि मेरा व्यापार तो अच्छे से चल रहा है, आप बताइए कि आपको मुझसे कितना धन चाहिए। इस पर चाणक्य कहता है कि यह नंद राजा का राज्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त का राज्य है और चंद्रगुप्त का राज्य ऐसा राज्य है जो अपने प्रजा के सुख में सुखी रहता है या प्रजा के सुख को ही अपना सुख मानता है। और चाणक्य आगे चंदन दास से पूछता है कि तुम राजा के विरुद्ध हो, कहता है कि तुम राजा के विरुद्ध हो या राजा के शत्रु हो। इस पर चंदन दास कहता है कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपसे यह सब कहा है कि मैं राजा के विरुद्ध हूँ, ऐसा नहीं है। तब चाणक्य ने कहा कि तुमने मंत्री राक्षस के गृहजन को अपने घर पर छुपा रखा है। इस पर चंदन दास कहता है कि वो पहले तो था मेरे घर पर, अब नहीं है। तब चाणक्य कहता है कि तुमने पहले तो कहा कि झूठ है, अर्थात मेरे घर पे कोई व्यक्ति है ही नहीं, और अब कह रहे हो कि था, पहले था। तो ये दोनों बातें आपस में विरुद्ध हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं पाठ। फिर चंदन दास कहता है, जब चाणक्य ने कहा कि पहले तो तुमने कहा झूठ है और अब कह रहे हो था, ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तब चंदन दास ने कहा कि आर्य है आर्य तस्मिन समय आसीद। फिर वही बात कह रहा है चंदन दास से कि तस्मिन समय आसीत, उस समय था, अस्मद् गृहे मेरे घर पर, उस समय था मेरे घर पर, अमात्य राक्षसस्य, मंत्री राक्षस का गृहजन कोई व्यक्ति, उस समय मेरे घर पर मंत्री राक्षस का कोई व्यक्ति था। फिर चाणक्य कहता है कि अथ इदानीम क्व गतः, अथ इदानीम का विच्छेद हो जाएगा, अथ इदानीम, अथ और इदानीम, अब क्व का अर्थ होगा कहाँ, गतः गया, तो अब वो कहाँ गया। फिर चंदन दास कहता है न जानामि, मैं नहीं जानता। चंदन दास ने कहा कि हे आर्य, उस समय तो मेरे घर पर अमात्य राक्षस का कोई व्यक्ति था। फिर चाणक्य ने कहा कि अब वो कहाँ गया। इस पर चंदन दास कहता है कि मैं नहीं जानता। चाणक्य कहता है कथम न जायते नाम, नाम अर्थात कथम कैसे न नहीं जायते जानते, आप कैसे नहीं जानते या आपको कैसे मालूम नहीं कि अब वो कहाँ गया। आगे चाणक्य फिर कहता है, उसको डराते हुए कहता है कि भोज टेष्ठिन हे सेठ, शिरसी भयम, तुम्हारे सिर पर भय मंडरा रहा है, भयम भय है, तुम्हारे सिर पर भय मंडरा रहा है, अर्थात तुम राजा के दरबार में खड़े हो, राजा के शत्रु को अपने घर पर छुपाए हुए हो, तो तुम्हारे सिर पर भय मंडरा रहा है। अति दूरम तत्प्रतिकार है, और उस डर का प्रतिकार होता है दूर भगाना, तो उस डर को दूर भगाने का मार्ग तुम्हारे पास है नहीं, अर्थात उस डर को दूर करने का मार्ग बहुत दूर है। चाणक्य कहता है कि कथम न जायते नाम, तुम कैसे नहीं जानते। जब चंदन दास ने कहा कि मैं उसको नहीं जानता, राक्षस के गृहजन को अब नहीं जानता कि वो कहाँ गया, तब चाणक्य कहता है कि कैसे नहीं जानते, हे सेठ, तुम्हारे सिर पर भय मंडरा रहा है और उस भय को दूर करने का मार्ग बहुत दूर है, अर्थात तो उस भय को दूर करने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। इस पर चंदन दास कहता है, अब चंदन दास भी पूरे साहस के साथ कहता है, स्वाभिमान के साथ कहता है कि आर्य है आर्य, किम में भयम दर्शयसि, किम क्या, मैं मुझे, भयम डर, दर्शयसि दिखा रहे हो, क्या मुझे डर दिखा रहे हो, अर्थात क्या मुझे आप डरा रहे हो। जब चाणक्य ने कहा कि तुम्हारे सिर पर भय मंडरा रहा है, अर्थात तुम राज दरबार में खड़े हो, राजा के विरुद्ध बातें बोल रहे हो, तो तुम्हारे सिर पर भय मंडरा रहा है और उस भय को दूर करने का मार्ग तुम्हारे पास नहीं है, या उस भय को दूर करने का साधन तुमसे बहुत दूर है, कोई उपाय नहीं है। तब चंदन दास ने कहा कि हे आर्य, क्या आप मुझे भय दिखा रहे हो, क्या आप मुझे राजदंड का भय दिखाकर आप मुझसे बात पूछना चाहते हो। संतम अपि गेहे, अब चंदन दास अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होकर कहता है कि संतम अपि गेहे, संतम अपि होते हुए भी या होने पर भी,
मेरे घर में होने पर भी अमात्य राक्षसस्य, अमात्य का अर्थ है मंत्री, राक्षसस्य राक्षस के गृहजनम, घर के किसी व्यक्ति को न नहीं समर्पयामि, समर्पित करूँगा। यानी कि मेरे घर में अगर अमात्य राक्षस का कोई व्यक्ति है तो भी मैं उसको समर्पित नहीं करूँगा। किम पुनरसंतम, फिर न होने पर तो करूँ ही कैसे। अब चंदन दास अपनी मित्रता का परिचय देते हुए कहता है उसे राजदंड का कोई भय नहीं है। तब चंदन दास कहता है कि संतम अपि गेहे, मेरे घर में होने पर अमात्य राक्षसस्य गृहजनम, मंत्री राक्षस का कोई गृहजन या कोई व्यक्ति मेरे घर पे हो तो भी मैं उसको समर्पयामि, समर्पित नहीं करूँगा। क्या आप मुझे भय दिखा रहे हो? तो सुनो, अगर मेरे घर में मंत्री राक्षस का व्यक्ति हो तो भी मैं उसको समर्पित नहीं करूँगा। किम पुनरसंतम, फिर न होने पर तो समर्पित कैसे करूँ। अगर वास्तव में अब इस समय मेरे घर पर अमात्य राक्षस का कोई व्यक्ति होता तो मैं उसको समर्पित नहीं करता, और न होने पर तो करूँगा ही कैसे। चाणक्य, फिर चाणक्य कहता है चंदन दास, हे चंदन दास, ऐसा एव ते निश्चय है, क्या यही तुम्हारा अंतिम निश्चय है? क्या तुम वास्तव में यही चाहते हो, यह कहना चाहते हो कि मेरे घर पे अगर मंत्री का कोई व्यक्ति होता तो मैं उसको आपके हाँ, ऐसा एव में निश्चय है, यही मेरा फैसला है, यही मेरा निश्चय है। अर्थात यहाँ चाणक्य ने चंदन दास को फिर डराने की कोशिश की और चंदन दास निर्भयता पूर्वक कहता है कि हाँ, यही मेरा निश्चय है कि मेरे घर पर अमात्य राक्षस का कोई व्यक्ति होता तो भी मैं उसको समर्पित नहीं करता। इस पर चाणक्य उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर स्वगतम, मन ही मन में कहता है, स्वगतम का अर्थ हो गया मन ही मन में कहता है कि साधु चंदन दास, साधु साधु बहुत अच्छा, चंदन दास बहुत अच्छा। अर्थात चंदन दास की वीरता की या चंदन दास के साहस की मन ही मन में प्रशंसा करता है कि राजदंड जो इसके सिर पर मंडरा रहा है उसका भय इसको तनिक भी नहीं है, और फिर भी राज दरबार में खड़े होकर ये कहता है कि मैं मंत्री राक्षस के घर का कोई व्यक्ति अगर मेरे पास हो तो मैं उसको समर्पित नहीं करूँगा। ये बात यह है राज दरबार में खड़े होकर कह रहा है, या इतने साहस के साथ कह रहा है, इतनी दृढ़ता के साथ कह रहा है। तब चाणक्य मन ही मन में कहता है कि साधु चंदन दास, साधु उत्तम, चंदन दास उत्तम, अर्थात बहुत अच्छा चंदन दास, बहुत अच्छा। फिर आगे चाणक्य कहता है कि सुलभेषु अर्थ लाभेषु पर संवेदने जने क्या इदम दुष्करम कुर्याद इदानीम शिविना बिना। सुलभेषु, सुलभ का अर्थ होता है आसानी से प्राप्त होने वाले, अर्थ लाभेषु धन के अत्यधिक प्राप्त होने पर संवेदने जने, पर संवेदने दूसरे की संपत्ति को लौटाने पर, जने का अर्थ हो गया व्यक्ति को या लोगों को, तो दूसरे की संपत्ति को या दूसरे के संपत्ति रूपी व्यक्ति को लौटाने पर, सुलभेषु अर्थ लाभेषु अत्यधिक धन प्राप्त होने की स्थिति में भी, यहाँ पर संवेदने जने हो गया दूसरे की जो संपत्ति थी, जो थाती थी, दूसरे के साथ थाती, इसके पास जो धरोहर थी वो क्या थी, अमात्य राक्षस का कोई व्यक्ति। तब चाणक्य ने जब कहा कि उस व्यक्ति को हमारे हवाले कर दो या उसके बारे में जानने की सोची, तब चंदन दास ने एक सिरे से मना कर दिया। तब चाणक्य मन ही मन में कहता कि ये तो ठीक है, बहुत अच्छा चंदन दास है, तो दूसरे की संपत्ति को या किसी व्यक्ति की संपत्ति रखी है और उस संपत्ति के बदले में अत्यधिक धन प्राप्त होता है, तो दूसरे की संपत्ति को लौटाने पर आसानी से प्राप्त होने वाले धन के बारे में जो न सोचता या धन नहीं स्वीकार करता, ऐसा व्यक्ति का इदम क्या कौन इदम यह दुष्कर्म मुश्किल कार्य कर सकता है। ऐसा मुश्किल कार्य कौन कर सकता है? कौन सा मुश्किल कार्य? कि दूसरे की संपत्ति के बदले अत्यधिक धन प्राप्त करने का जो काम है, उस काम को पूर्ण अर्थात धन न लेके जो दुष्कर कार्य करता है, ऐसा इदानीम अब शिविना बिना, शिवी के बिना कौन है? ऐसा इस संसार में अब कौन मनुष्य है जो दूसरे की धरोहर के बदले में अत्यधिक धन लाभ होता हो, धन प्राप्ति होती हो, तो उस धन को लेने से मना कर दे। ऐसा दुष्कर कार्य करने वाला अब शिवी के बिना कौन है? यानी कि चाणक्य ने महाराजा शिवी के साथ चंदन दास की तुलना की है कि शिवी और चंदन दास दोनों एक ही कोटि की व्यक्ति हैं, क्योंकि शिवी की एक कहानी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि राजा शिवी के
दरबार में एक दिन ऊपर से एक कबूतर एक बाज के पंजों से छूटकर गिर गया और उस कबूतर ने याचना की महाराजा शिवी से कि मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए या मुझ शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। इस पर जब शिवी ने उसको अभय दान दिया कि तुम मेरी शरण में आए हुए हो तो मेरी रक्षा, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और तभी एक बाज आता है जिसके पंजों से वो कबूतर छूटकर गिर गया था। तो उस बाज ने कहा कि यह कबूतर मेरे अधिकार में है, अर्थात इस कबूतर का शिकार मैंने किया है, तो आप इस कबूतर को मुझे लौटा दो। तब शिवी ने कहा कि मेरी शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तब बाज ने कहा कि मैंने इसका शिकार किया और ये मेरा भोजन है, तो आपकी शरण में, मैं भी आपकी शरण में आया हुआ हूँ, तो मुझे भोजन कराना भी आपका कर्तव्य बनता है। इस पर महाराज शिवी ने कहा कि मैं इस कबूतर के भार जितना अपने शरीर का मांस काट के तुम्हें दे देता हूँ। और ऐसी एक तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े पर महाराजा शिवी ने अपने हाथ काट के रख दिए। तो तब कहा जाता है कि दूसरे की संपत्ति को बचाने के लिए या दूसरे की संपत्ति के बदले में अत्यधिक धन लाभ होता हो, दूसरे की संपत्ति के बदले में अत्यधिक धन प्राप्त होता हो, तो उस धन को छोड़कर, उस धन की चिंता न करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ऐसा मुश्किल काम कर सकता है अब शिवी के द्वारा बिना, अर्थात महाराजा शिवी के बिना इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दूसरे की धरोहर के बदले अत्यधिक धन प्राप्त होता हो, उस धन को छोड़ के मुश्किल कार्य करने में सफल होता है। तो यहाँ चंदन दास को चाणक्य ने शिवी के समान बताया है कि जिस प्रकार महाराजा शिवी ने कबूतर की रक्षा करने के लिए, कपोत की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के अंगों को काट कर दान कर दिया था, तो शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार इस चंदन दास ने, अगर ये चंदन दास अमात्य राक्षस के व्यक्ति को, राजा को लौटा देगा, राजा को सौंप देगा, तो राजा उसे अत्यधिक धन प्रदान करेगा। परंतु चंदन दास इन सब से मना कर देता है। तो इसलिए चाणक्य ने कहा कि शिवी के बिना इस संसार में ऐसा मुश्किल काम कौन कर सकता है। कौन सा मुश्किल काम? कि दूसरे की संपत्ति के बदले अत्यधिक धन प्राप्त होने की स्थिति में भी धन पाने की इच्छा न करे, अर्थात दूसरे की संपत्ति को देने के बदले जो धन मिलता है उस धन को लेने से मना कर दे, ऐसा मुश्किल काम राजा शिवी के बिना इस संसार में और कौन कर सकता है। और इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को आप अच्छे से समझें, पढ़ें, और नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को भी आप अच्छे से देखकर, पढ़कर अपने शंकाओं का समाधान करें। और ये जो श्लोक दे रखा है नीचे, अन्वय और भाव के साथ हिंदी अर्थ भी दे रखा है, उसका भाव भी दे रखा है, आशय दे रखा है, तो आप अच्छे से आप इसे पढ़कर समझेंगे। यह मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आशा भी है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।